ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पास हम लोगों ने एक वैल्यू ले रखी है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू, मुझे कोई वैल्यू दे रखी है। जैसे वहाँ पास क्वेश्चन में n वैल्यू दी रहती है। तो 1 अगर एक वैल्यू है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको हमको रीड करना है। तो इसको रीड करने के लिए हमको कुछ नहीं, सिंपल में इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधा लिखेंगे n इज इक्वल टू, इसको कोई भी वैल्यू को मतलब एज ए इंटीजर पर मतलब रीड करने के लिए पहले इनपुट हम लोग इनपुट कीवर्ड से इसको रीड कर लिए। लेकिन जो इनपुट कीवर्ड से हम लोग रीड कर रहे हैं, ये जो इनपुट कीवर्ड रीड कर रहा है, ये एज ए स्ट्रिंग इसको रीड कर रहा है। लेकिन अगर इसको हमको इंटीजर में हमको इसको रीड करना है, तो उसके लिए एक इंट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो वो इंट कीवर्ड आपको इसके आगे लगाना है, इंट। तो इसकी हेल्प से ये एन हम लोग क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे और प्रिंट करा देंगे। तो हमारा ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब नेक्स्ट वैल्यू में बात करते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू दी गई हैं, दो वैल्यू दी गई हैं। एन इज इक्वल टू, मान लेते हैं 12, 23, 24, कुछ भी हो सकती हैं। ऐसे ऐसे इनपुट में दी रखी हैं, कोड्स ऑफ में ऐसे दी हैं। वो आपको यहाँ पास एन नहीं लिखा रहेगा, ऐसे दी रहेंगी और इसको बता देगा कि है ये एन में ये चीज़ें स्टोर हैं। लेकिन अब आपको इसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए आपको देखो तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर इस वैल्यू को वो दे रहा है तो वो इंडेक्स वैल्यू पर भी वर्क करा सकता है। ये भी हो सकता है जीरो, इंडेक्स नंबर 0 और 1 को ऐड कर दो तो जो भी रिजल्टेंट आए उसको प्रिंट करा दो। तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वे हैं, उसको करना पड़ेगा। तो पहले तो इसमें एक स्प्लिट फंक्शन यूज होगा जो या कामा से इसको स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट जैसे हमें मान लीजिए कहीं से नहीं स्प्लिट करवाना है, सिर्फ इस कॉमा को स्प्लिट कराना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मान लीजिए हम एन इसको मान ले रहे हैं। तो यहाँ पास स्प्लिट करना आने के लिए ये एन इज इक्वल टू इनपुट लिख दे रहे हैं, इनपुट और डॉट स्प्लिट। और हम कल देख रहे थे इस स्प्लिट कीवर्ड के अंदर, जो स्प्लिट फंक्शन है उसके अंदर हम जहाँ से उसको स्प्लिट करा रहे थे, जिस भी वैल्यू को, जिस भी स्ट्रिंग को, वहाँ पास हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पास हम लोग उसको दे रहे थे, उस वैल्यू को दे रहे थे कि कहाँ से स्प्लिट है। लेकिन आपको अगर उस वैल्यू को नहीं वो करवाना है, स्प्लिट कराना है, स्पेस से कराना है, तो आप लोग यहाँ पर स्पेस दे दीजिए। जैसे ही स्पेस देंगे तो आपको ये क्या करेगा, ये आपको रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट क्या आएगा। अभी आउटपुट ऐसा कुछ आने वाला है आपके सामने। एक आपको पता है कि ये जो भी देता है ये एज ए एरे फॉर्म में देता है, और आपका रिजल्टेंट जो आएगा ऐसे आएगा। आपका रिजल्टेंट 12 कामा, इसके बाद 23, इसके बाद कामा, इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर 23 कॉमा, इसके बाद आएगा फिर आएगा 45 आ गया, इसके बाद कॉमा 67। तो 67 हम लोग लिख लिए, ऐसा आउटपुट आएगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर हम लोग इनपुट कीवर्ड का यूज किए हैं। इनपुट कीवर्ड का यूज किए हैं तो ये जो भी स्ट्रिंग दे रहा है ये हमारी एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में है। लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट करना है तो एक मैप फंक्शन होता है। मैप फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे इस स्ट्रिंग को। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता था, तो उसके लिए अगर हमको इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। पूरा हमने बताया है इस जो इनपुट, ये जो हमारी इनपुट है डॉट स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इनपुट डॉट स्प्लिट वो हमारा ऐसा रिजल्ट प्रिंट करेगा, ऐसा
ये जो जो हमारा इनपुट दिया जाएगा ऐसे रीड दे करेगा। लेकिन अगर आपको इसको एज ए लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इस पर कुछ वैल्यू परफॉर्म करना, ऐड करना, कोई भी वैल्यू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें लिस्ट में इंडेक्स नंबर मालूम हो जाएंगे, जिसके हेल्प से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है ये लाइन लिखना पड़ेगा। कौन सी लाइन? पहले मैप, मैंने इसको कल डिस्कस कर चुका है, मैप डॉट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी ऊपर वाला फंक्शन ही रहेगा, आपको उसका मतलब मैंने समझा ही दिया है। हम लोग इसको अभी वहाँ पास देख लेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में वर्क करेगा। तो इनपुट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कीवर्ड लिख दिए यहाँ पास, और आपको कोई कॉमा लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब वो अगर स्पेस है तो वो अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट चलता है मेरा। तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको, अगर ये एज अ एरे आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा, लेकिन हमको इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे वो इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, अदरवाइज ये मैप का एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें लिस्ट देना पड़ेगा। अब जो ये है, ये वैल्यू जो है, अब आपको क्या देगा, अब इसका आउटपुट ऐसा कुछ आएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पास जो आउटपुट होगा आपका, यहाँ पास, हाँ, तो आउटपुट इसका अब आने वाला है ऐसा कुछ। हम लोग इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पास कॉपी करके यहाँ पास पेस्ट कर देंगे, और जो भी इसमें मुझे एडिट करना है उसको हम एडिट कर देते हैं। हम लोगों ने इसको एडिट कर लिया है। ठीक है, इसको एडिट इसमें एडिट क्या किया है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी वैल्यू है ये हमारी अब नंबर फॉर्म में है। इसके इंडेक्स हैं जीरो, इंडेक्स नंबर 0 में 12 है, इंडेक्स नंबर 1 में 23, 2 में 45, 3 में ऐसे मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है, सॉरी जो हमारा एरे है वो, और उसकी लेंथ और भी हो सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार चल के विजुअल स्टूडियो कोड में। यही था जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर जो हमारी 2 थी, उसको ऐसे थे किया। तो जो स्प्लिट कल हम लोगों ने पढ़ा है वो भी ऐसा ही कुछ था, समझ में आया है कुछ लोगों को नहीं आया। तो आई होप मैंने हर एक स्टेप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम इसको, अगर आपको लगता है कि यहाँ पेंट में लिख दिया गया है ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने कोई एक वैल्यू लिया, n इज इक्वल टू कोई वैल्यू, अगर हम मान लीजिए हमको देखो ये जो होता है पाइथन में, इसका मतलब है 1 लाइन कमेंट। इसको और कमेंट करना है कोई 1 लाइन, तो आप लोग हैशटैग का यूज कर सकते हैं, 12, 45, 67, ऐसे तुमको रीड करना है वैल्यू। तो इस वैल्यू को रीड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक, अब आपको करना है। तो अब देखिए वहाँ पास मैं यहाँ पर ये एक चीज़ करवा रहा था, यहाँ पर कॉमा दे रहा था, जिससे वो कॉमा को सेपरेट करके प्रिंट करा देता था। लेकिन आप इसको नहीं करेंगे तब भी होगा। देखो यहाँ पर, अब एक बार करके देख लेते हैं, प्रिंट PRINT। ठीक है, अब हम लोग n को प्रिंट करा रहे हैं, इसको रन करते हैं। रन कराते हैं हम लोग। जैसे ही रन कराया तो हमें कोई ना कोई नंबर देना पड़ेगा। हमने इसी को कॉपी कर लिया और इसी को हमने कॉपी किया और पेस्ट करते हैं यहीं पास, ये नंबर दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये जो भी वैल्यू दी गई हैं इसको एरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देखो कन्वर्ट किया, और यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग, जो भी एरे है एज ए स्ट्रिंग नंबर उसने प्रिंट करके दे दिया। यही चीज़ मैं वहाँ समझा के आया हूँ अभी। तो यही देता है,
लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही चीज़ मैं बताया हूँ कि मैप की हेल्प से इंट कीवर्ड का यूज करके हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मैप, इसके बाद मैप के बाद इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को अब ये इसको देखो, ये चीज़ करके हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसको नहीं लगाएंगे तब भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमा से सेपरेट कर देगा, ठीक है, स्पेस को सेपरेट करेगा और कॉमा लगा देगा। और ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो अगर इसको प्रिंट कराने जाएंगे तो अब ये मैप फंक्शन n वाली वैल्यू की जो भी है जहाँ स्टोर कर रहा उसका एड्रेस देगा। देखना ऐसे ये नहीं हो सकता। तो हम लोग एक बार इसको रन करते हैं। जैसे ही रन किया, यहाँ पर कॉपी किया, अब देखना जैसे ही हम इसके नंबर दे रहे हैं तो अब एड्रेस प्रिंट कराएगा। ये देखिए मैप फंक्शन अपना एड्रेस प्रिंट करा रहा। तो इसको अगर हमें वैल्यू इस एरे को हमको इस लिस्ट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लिस्ट कीवर्ड होता है पाइथन में, उसको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे ही लिखेंगे तो देखना, अब देखना गौर से। यहाँ पास मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ, टर्मिनल को CLEAR, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही रन किया अब हम उसी वैल्यू को इंटर करते हैं। जैसे हम अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, आप टर्मिनल में देखिए जगह, टर्मिनल में देखेंगे तो आपको एरे फॉर्म में एक वैल्यू प्रिंट हो गया, ये देखिए। तो अब ये वैल्यू जो है इसमें हम वो वर्क कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये वैल्यू जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो गई एज ए लिस्ट। जैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जैसे यहाँ पास मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं ये चीज़। अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज़ को अगली प्रॉब्लम में हम देखेंगे। अब प्रॉब्लम नेक्स्ट ऐसी ही आएंगी जिस पे इंडेक्स में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यही चीज़ मुझे समझाना था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में फेस करते हैं, क्या है प्रॉब्लम पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लोग कोडशॉप पे जाते हैं। तो हम लोग पहले हम लोग यहाँ पर कोडशॉप सर्च करते हैं, कोडशॉप, कोडशॉप सर्च किए, और जैसे ही सर्च किए तो मेरा अकाउंट लॉगिन है। आप अपना लॉगिन कर लीजिए अगर लॉगिन नहीं है। और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस में क्लिक करेंगे। प्रैक्टिस में क्लिक करने के बाद ओल्ड प्रैक्टिस पेज पे जाएंगे। ओल्ड प्रैक्टिस पेज पे जाने के बाद यहाँ पर ऑल करेंगे। और हम लोगों ने 167 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, 183 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, और आज हम लोग पढ़ेंगे 200 यानी 200 प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये जो 180 प्रॉब्लम है ये अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म में नहीं थी, लेकिन इसको किसी न किसी उसमें पूछा गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ऐड हो गई आके। तो इस प्लेटफॉर्म का एक बेनिफिट है यही कि इसमें प्रॉब्लम जिस लेवल की पूछी जाती हैं वो चीज़ें ऐड होती जाती हैं। अभी 180 प्रॉब्लम नहीं थी, अब ऐड हो चुकी है। तो इसका एक मेजर एडवांटेज हो सकता है। तो आप इसको रोज़ लगाइए, आपकी इसमें प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम खुल चुकी है। तो प्रॉब्लम का नाम पहले क्या, हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम का नाम क्या है। तो प्रॉब्लम का क्या नाम है, नंबर मिरर, हाँ नंबर मिरर। और इसके बाद प्रॉब्लम हम लोग पढ़ चुके। पहला सेक्शन प्रॉब्लम का नाम जाने क्या है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है उसके इनपुट, उस प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कह क्या रहा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो पढ़ते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर n एज ए इनपुट। तो जो भी एक प्रोग्राम हमें लिखना है जो एज ए इनपुट n वैल्यू को ले रहा है, एंड प्रिंट इट, और इसे प्रिंट करना है, टू द आउटपुट, मतलब इसको प्रिंट करना है एज ए आउटपुट, ठीक है।
तो इसको हम लोग हटा देते हैं अभी। चलिए, हाँ ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया और यहाँ पर इसको इनपुट को पढ़िए। द ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर। जो ये इनपुट है हमारा, ये वाला सेक्शन, सैंपल वन में जाइए और सैंपल वन में जाते हैं और ये जो इनपुट है वो एक ही वैल्यू पढ़ रहा है, एक ही वैल्यू रीड कर रहा है एज अ वन लाइन। और जब वैल्यू को रीड कर रहा है उसके बाद आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा जो इनपुट करवा रहा है वही आउटपुट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि द इनपुट इज 123 सो दैट द आउटपुट इज आल्सो 123। प्रॉब्लम को देखकर ही समझ में आया होगा। नंबर मिरर, जो भी इनपुट वैल्यू होगी, यानी अगर आप अपने बॉडी को मिरर में देखेंगे तो आपकी ही तो बॉडी दिखेगी। तो वैसे यहाँ पर इनपुट है, अगर 123 है उसको मिरर में दिखाएंगे तो 123 ही दिखेगी तुम्हें, ना कि कोई दूसरा नंबर दिखेगा। तो सिर्फ उसी वैल्यू, जो वैल्यू रीड कराना है उसी को प्रिंट कराना। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वन लाइनर प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लगता है। आउटपुट में देखिए, आउटपुट वही प्रिंट कराना है जो भी वैल्यू रीड कर रहे हो। तो हम लोग इसको चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी वैल्यू को पढ़ना है, रीड करना है, तो अभी मैं बता के आया हूँ स्प्लिट कीवर्ड के पहले कि अगर हमें एन पढ़ना है कोई भी वैल्यू को, तो उसको इनपुट कर लिया हमने, इनपुट तो पढ़ लिया, लेकिन ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, एज ए स्ट्रिंग रीड की गई है, लेकिन हमको इसको इंटीजर में पढ़ना है, ठीक है। इंटीजर में पढ़ने के लिए हमें इंट कीवर्ड लगा देना है और इंट कीवर्ड हमने लगा दिया। अब जो है ये एन ये एन इस वैल्यू को रीड करने का काम कर रहा है। ये इस 123 को इतना लाइन लिखने के बाद जो इस वैल्यू को ये रीड कर लिया है, अब इसको हमें प्रिंट कराना है, इसी वैल्यू को, किसको, एन को। तो प्रिंट करा दो एन को, PRINT प्रिंट करा दिए। और किसको प्रिंट कराना है, एन ही को प्रिंट कराना है, बस कुछ नहीं। अब सीधा रन पे जाना है, आपको रन कर देना है। जैसे ही रन करोगे तो आपके टेस्ट केसेस पास होंगे। सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड का मैसेज पॉपअप हुआ, और जैसे ही मैसेज पॉपअप हुआ, अब इसका मतलब सही है। अभी ये 100% नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ टेस्ट केस पास हो गए हैं। इसको सबमिट करते हैं तब पता चलेगा। हम लोग सबमिट कर चुके हैं, मैंने सबमिट कर दिया है। और देखिए ये एरर, इसका मतलब कोई भी अगर अगर प्रॉब्लम के कुछ टेस्ट केस नहीं पास होते होंगे तो एरर जनरेट करेगा, लेकिन मेरे सभी प्रॉब्लम के सभी टेस्ट केस पास कर रहे हैं और यहाँ पर करेक्ट आंसर भी आ गया है और यहाँ पर सभी टेस्ट केस पास हो गए हैं, सबमिट हो गया है कोड। जैसे सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर ग्रीन का कलर का टिक लग जाता है, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये जो स्प्लिट कीवर्ड था उसकी प्रॉब्लम दूर हुई होगी, सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार कल वाली वीडियो को और आज वाली वीडियो को देखिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का जो ये बेसिक लेवल है, छोटे छोटे क्वेश्चन से खेलना है और हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आएंगे। जस्ट वेट, आफ्टर 15 क्लास आपको रियलाइज होगा कि प्रॉब्लम जो है हमारी आ रही है लेवल की। और अगर मैं एक लास्ट में बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कंपनी में जाना है तो ये एक मेजर राउंड होता है, मतलब कोडिंग का, तो ये तो फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए। गलत होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बी पेशेंस होके करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस उससे ज़्यादा। प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। सो प्लीज़ बी केयरफुली, आप लोग प्रॉब्लम को पढ़िए और समझिए और करने का प्रयास करिए। नहीं होगी तो मैं हूँ ना, मैं करूँगा, मेरे पास प्रॉब्लम सेंड करिए आप लोग और मैं उसको करूँगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग कल सॉल्व करेंगे वो होने वाली है 203, यानी कि 203। इस प्रॉब्लम को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम को आप लोग रीड करके आइए और करिए, हो जाएगी, बहुत कठिन नहीं है। जिससे हो जा रही है बहुत अच्छी बात है, अगली प्रॉब्लम करिए। नहीं, जिससे नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपके साथ। तो ठीक है, हम लोग इस प्रॉब्लम को कल पढ़ के आएंगे और कल हम लोग समझाएंगे।
तो आप भी पढ़ना समझना, और जब ना हो तो बताना। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक काम कर देना, लाइक कर देना थोड़ा सा, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, जिससे फीडबैक मिलता है, मैं अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, टाटा टाटा बाय बाय। ओके, तब तक लिए।